इनविंसिबल। ये मेरा पहला सीरीज था एनिमेशन का जो जापान से नहीं आया था, और मैं ये सीरीज के फाइट्स पे वीडियो फुल सीजन 3 तक कैचअप करने के बाद ही बनाने वाला था, पर इतने हाइप थे ना इसके फाइट्स, क्या ही बताऊं, रुका नहीं जा रहा अब मुझसे। अभी सीजन 2 तक ही कैचअप किया हूँ मैं। एंड अनीसा ओसब की एंट्री इतनी सही थी कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कॉन्क्वेस्ट की एंट्री कैसी होगी, जिसको सब हाइप कर रहे इतने टाइम से। उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कैचअप करके, बट वापस एक बार बोलना होगा मुझे, मस्ट वॉच है ये सीरीज, सब मस्त है इसका। राइटिंग, कैरेक्टर्स, एनिमेशन, जो कि थोड़ा घान हो गया था सीजन 2 से कोविड एंड वो लोग के लिमिटेड बजट की वजह से, बट स्टिल देखो वर्थ इट है। एंड हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे इनविंसिबल के, तो ध्यान रखना। एंड सीधा आते हैं ये वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है ओमनी मैन। और क्या ही ब्रूटल है ये बंदा सब इंसानों के खिलाफ, क्योंकि ये बंदा एक दूसरे प्लेनेट से आया था जिसका नाम था विल्ट्रम, इसीलिए पावर से इस पे, क्योंकि एलियन है बंदा। एंड इंसानों से इतना हिट मैंने इसलिए भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसकी पत्नी भी एक नॉर्मल ह्यूमन औरत ही थी, और क्या प्यार था दोनों के बीच में, फुल रोमियो जूलियट। ये लोग से अच्छी केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी किसी की, ऐसा लगा था मुझे। एंड प्यार तो करता था वो अपनी पत्नी से, पर वैसे नहीं जैसे तुम लोग सोच रहे रहोगे, मैं श्योर हूँ आगे वीडियो में पता चलेगा कैसे। तो सबसे पहला इविल काम जो ओमनी मैन करता है वो था गार्डियंस को एक जगह पे बुला के वो लोग के कंफ्यूजन के बीच में से स्नीक अटैक करने का इस बंदे पे, पर ये सस्ता फ्लैश सही टाइम पे बचा लेता है उसे। एंड ओमनी मैन को देख के वो लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये गार्डियंस हीरोज थे अर्थ के, अवेंजर्स के जैसे। एंड ओमनी मैन भी फाइट्स में हेल्प करता रहता था ये लोग की टाइम टू टाइम। फिर बंदा पीछे मुड़ के ये लोग को ऐसा लुक देता है, एंड इतने से ये बंदी समझ जाती है कि सटिया गया है ये बंदा, और वो मारने जाती है जो पहला डॉज। एंड दूसरे पे ओमनी मैन रेडी था इसे खत्म करने के लिए, तो डॉज करके देने वाला था पंच, पर वो सस्ता फ्लैश ले लेता है हिट उसका। देन ओमनी मैन पीछे होके दोनों साइड चेक करता है मादरा जैसे, तो ये बंदा जो कि सस्ता बैटमैन था गार्डियंस का, वो इस शुरिकन से फेंकता है ओमनी मैन पे, जिनके फटने की वजह से वो जरा हिल जाता है। देख रहे हो विनोद चांद को? ये जो चांद है बादलों से घिरा है, फिर भी अपना प्रकाश फैला रहा है। फिर ये मच्छी जो आई थिंक एक्वामैन है गार्डियंस का, या तो फाइंडिंग नीमो का कैरेक्टर है, वो पानी फेंकता है ओमनी मैन पे अपने हाथों से, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है, तो उड़ के इसका मच्छी फ्राई बनाने वाला था, पर फिर बचा लेता है सस्ता फ्लैश इसे भी। यही बंदा मेन काम कर रहा है ये पूरे फाइट में, वरना 3 गार्डियंस ऑलरेडी खत्म हो गए होते अभी तक। एंड इस बंदे को सबको बचाने का ही काम करते रहना चाहिए था, क्योंकि जब मारने की कोशिश करता है तो गुदगुदी सी ही कर पा रहा था ओमनी मैन को, बिकॉज बंदे पे स्पीड के अलावा स्ट्रेंथ की पावर नहीं है। तो तीसरा पंच ओमनी मैन पकड़ लेता है, फिर मुंह पकड़ के ऐसा लगा था किस करेगा, पर नहीं था वैसा। बंदा उसे उठा के मुंह दबाने लगता है उसका, जिससे बचने के लिए वो ओमनी मैन को मुक्के मारता है स्पीड में, पर उससे सिर्फ उसका कपड़ा ही जल रहा था। एंड इसके हाथ टूट रहे थे प्रोसेस में, वो अलग। फिर जस्ट फोड़ देता है उसकी मुंडी क्लीन गुब्बारे जैसे। मैंने घंटा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ब्रूटल होगी ये बेचारे की डेथ। देन क्या पता क्यों ये लोग वो देख के सीरियल वाला रिएक्शन देने लगते एक एक करके, बेचारे की मदद करने की जगह सिर्फ यही एक बंदा दिमाग वाला था क्लियरली, तो रश करके बांध देता है ओमनी मैन को। एंड इसके बाद फाइनली जरा भरने लगते हैं ये दोनों मिलके उसे, पर ज्यादा देर नहीं टिकता है क्योंकि ओमनी मैन है ये। तो उस रस्सी वाले एलियन से फ्री होके वो दौड़ के बंदी की मुंडी जमीन में डाल देता है, पर उतने पे भी नहीं रुकता, किल कंफर्म करना था उसे, तो उसकी चोटी पकड़ के उठाता है एंड करने वाला था किल कंफर्म, पर सस्ता बैटमैन टोक देता है उसे उसके बीच में ही। फिर पीछे से आता है सोच के कुछ कर लेगा वो ओमनी मैन का, पर वो पैर पकड़ के जस्ट पटक देता है उसे जमीन पे, फिर खींच के दूसरे साइड, जिससे ये बंदे का सिर फट के फैल जाता है जमीन पे। बाप रे, बैटमैन की भी स्टोरी यहीं खत्म, पर ओमनी मैन उसके मरने के बाद भी नहीं रुकता कि बस कर दूं अब। उल्टा बेचारे को घुमा के फेंकता है ये लड़की के गोद में, जो कि बेंटन के वो हरे एलियन जैसी दिख रही थी। एंड जब तक उसका ध्यान अपने मरे हुए दोस्त पे था, ओमनी मैन उसे भी खत्म कर देता है उतने में ही। क्या ही ब्रूटल है ये बंदा। देन ये देख के ये मच्छी भी वापस अटैक करता है पानी का, क्या पता क्या कर रहा था अब तक जो कुछ नहीं कर पाया था। तो ओमनी मैन लिटरली वो बंदी की डेड बॉडी को ह्यूमन शील्ड बना के यूज करने लगता है बचने के लिए। फिर वापस से ये अपने गोल से वेपन से अटैक करने जाती है, जो कि कनेक्ट हो जाता है इस बार। एंड ओमनी मैन की भी हालत बिगड़ रही थी इससे, तो डिसीजन लेता है कि बस हुई मस्ती, और डॉज करने लगता है इसके वो अजीब से हथियार के अटैक्स। फिर मुक्का मार के उसे वापस पीछे भेज देता है, एंड उसी के लॉलीपॉप से वेपन को पकड़ के ये मच्छी की भी मुंडी उड़ा देता है साफ गले से ही। वो बेचारा तो कुछ कर भी नहीं रहा था, उसे क्यों तोड़ा। अपने दोस्त का दिमाग उसके सामने जमीन पे गिरा हुआ देख के ये बंदा भी गुस्से में आ जाता है एंड जाके जकड़ लेता है ओमनी मैन को फिर से। एंड अब तो ओमनी मैन को लिटरली वो लोग पंचिंग बैग जैसा यूज करने लग जाते हैं, पर अब ओमनी मैन भी पक गया था सेम ही ट्रिक में फंस के, तो इलास्टिक वाले बंदे का पिंपल नोच देता है, जिसके दर्द से वो हट गया। एंड इस टाइम पे ये भी समझ गया था कि खत्म हूं मैं, पर फिर भी ट्राई करता है कुछ तो करने की, जो कि फेल हो जाता है क्योंकि ओमनी मैन ने उसकी अतड़िया पीठ से निकाल दी। तो इस बार तीसरी बार ये बंदी रश मारती है ओमनी मैन पे, पर अब पक गया था वो, तो मुंडी पकड़ के एकदम प्यार से 360 घुमा देता है, खत्म वो बंदी भी उतने पे ही। क्या ही ब्रूटल थे ये मर्डर्स। एंड ये बंदा जो किसी हीरो जैसा तो नहीं,
बट किसी के पियक्कड़ चच्चा जैसा दिख रहा था, वो अभी भी नहीं खत्म हुआ था अतड़ी निकलने के बाद भी। तो काम खत्म कर देता है अपना पूरा ओमनी मैन एंड गार्डियन से ही खत्म। तो आगे जाके सीरीज में सेसिल, ओमनी मैन की बीवी एंड ओमनी मैन के दर्जी, ये सबको पता चल जाता है कि इविल है वो मार्क, जो कि इसका लड़का था, जिसपे भी सेम ही पावर्स है ओमनी मैन जैसी। उसे वो अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहा था अर्थ को कॉन्कर करने के लिए। तो घर में जाता है मार्क को ढूंढने, पर वहाँ कोई नहीं होता, बस छुपे हुए सोल्जर्स, जिस बेचारे की मुंडी फोड़ देता है वो शगुन के लिए। एंड इसके बाद अब बंदा फुल इविल दिखाने वाला है पूरी दुनिया को बिना छुपाए। देन उस पर फायरिंग होने लगती है वो बाकी छुपे हुए ऑफिसर से। तो वो पीछे होता है धीरे से, जैसे धूप लग रही है बंदे को, एंड एक बंदे को घुटना मार के उसकी गन लेता है, पर नॉर्मली यूज करने की जगह उसकी ये बंदूक उसकी मुंडी में डाल देता है। देन एक को तो जरा सा धक्का ही देके 2 हिस्सों में बांट देता है, बाकी एक उसके प्रेशर से ही फूट जाता है हाथ को छोड़ के। ये वर्ल्ड में नॉर्मल ह्यूमन सोल्जर्स की जॉब से बुरा कोई जॉब नहीं है सही में, बेचारे खाली ओमनी मैन को कूल दिखाने के लिए यूज हुए जा रहे थे। फिर वो ये लोग के बेस पे जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग फुल नजर रखे हुए थे उसके परिवार पे। तो वो गुस्से से उड़ने लगता है उसकी तरफ, जो देख के ये बंदा बचने के लिए टेबल के पीछे जाके शॉटगन मारता है ओमनी मैन के मुंह पे, जिससे पिचकारी जैसा ही असर होता है। देन और फायर करता है, पर मुंह बंद कर देता है ओमनी मैन वो गन का। एंड ये बेचारा उससे क्या ही सैड लग रहा था। फिर उसकी गन छीन के बॉल बना देता है कि ये देख जादू, पर डोनाल्ड इम्प्रेस नहीं था बिल्कुल भी, तो फेंक देता है डिसअपॉइंट होके। एंड उसके कंप्यूटर पे जाते जाते ही उसकी कमर पकड़ लेता है ओमनी मैन, जिसको ये बंदा काफी इंजॉय कर रहा था सरप्राइजिंगली, अलग ही शौक है इसके भी। देन ओमनी मैन कुछ ज्यादा ही जोर से जकड़ देता है, तो वो पूरे घर को ही फोड़ लेता है खुद के साथ। बेचारा डोनाल्ड, इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया उसने, फिर भी ओमनी मैन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उससे। ये सब करने के बाद वो मार्क को ढूंढने निकल जाता है, तो सीसिल लिटरली लेजर मार देता है उसे बीच रास्ते में, जो कि ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वेपन के जितना स्ट्रॉन्ग था। पर गेस व्हाट, ओमनी मैन को घंटा कुछ नहीं होता रेडिएशन से भी। बुरा लग रहा है मुझे यहाँ सीसिल के लिए, बेचारे पे दिमाग है पर पावर नहीं। देन ओमनी मैन रश करता है उस स्पेसशिप पे ही जिससे वो अटैक आया था, एंड इस बार शायद माहोरागा बन गया था वो, क्योंकि वो अडेप्ट करके बीम के बीच में से उड़ के तोड़ देता है स्पेसशिप को पूरे। एंड उतने सब अटैक से कितना फर्क पड़ा ओमनी मैन को सोचो, बस नॉर्मल सा एक नोज ब्लीड। सीसिल अब खुद ओमनी मैन के सामने आके बात करने की ट्राई करता है, क्योंकि समझ नहीं रहा था उसे भी कि क्यों कर रहा था वो ये, पर ओमनी मैन सुनने वालों में से कहाँ है। एंड में हार मान के कैप्सूल्स भेजता है ओमनी मैन पे, जिसमें से ये वियर्ड साइबॉर्ग्स निकलते हैं, एंड ये कुछ टाइम तक भरने लग जाते हैं ओमनी मैन को बुरा वाला। इन लोग लिटरली सारे गार्डियन से बेटर कर रहे थे फाइट में। कोई ओमनी मैन का गाल काट रहा था, कोई नाक, एक का तो दिमाग इतना सही था फाइटिंग में, वो ओमनी मैन की पीठ पे बैठ के उसके ही केप से उसका मुंह बांध के गिरा देता है उसे जमीन पे, एंड भरने लगता है पंटरों के साथ मिलके। पर ये ज्यादा टाइम नहीं चलता, एज ओमनी मैन एक का मुंह पकड़ के फेंक देता है अलग साइबॉर्ग पे। फिर अगला जो उसका गला फोड़ने की कोशिश कर रहा था उसे जमीन पे पकड़ के उड़ा देता है। फिर लास्ट वाले की भी मुंडी गायब। एंड ये रोबोट्स ही थे जिन लोग ने बेस्ट फाइट दिया था अब तक ओमनी मैन को। फिर वो वापस उड़ के जाता रहता है मार्क को ढूंढने, तो सीसिल इस बार उसके सामने बड़े मॉन्स्टर को स्पॉन कर देता है, जिससे जस्ट टकराने की वजह से वो वाकड़ा हो जाता है जमीन पे। ये था अर्थ का फाइनल ट्रम्प कार्ड, ये अजीब सा जानवर जिसे स्टीरॉइड्स देके बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए थे सीसिल लोग ने, और नॉट गना लाए। ये काफी प्रॉब्लम देने लगता है ओमनी मैन को, और जैसे ही लगा था कि फाइनली ओमनी मैन हार जाएगा, मार्क आके बचा लेता है उसे वो जानवर से। अभी मार्क को कोई आइडिया नहीं है उसका बापू इविल है, तो वो मदद करने की सोचता है ओमनी मैन की वो मॉन्स्टर को हराने के लिए, पर वो दोनों मिलके भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे उसका। मदद करने आया था ये बंदा। कुछ टाइम ऐसे ही आगे पीछे करते रहते हैं ये लोग वो पोकेमॉन के साथ, तब तक एक बंदा ओमनी मैन को जमीन पे पटक देता है। एंड तुम लोग सोच रहे होगे ये बंदा जिंदा कैसे है अभी भी, ओमनी मैन ने तो गला उड़ा दिया था ना इसका हीरो नेम इमॉर्टल है, तो समझ जाओ कैसे जिंदा है ये। पर वापस रिवाइव होके आके भी फायदा नहीं था इसका, क्योंकि ये हिट के बाद ओमनी मैन भर भर के इसे स्पेस में लेके जाने लगता है। फिर इमॉर्टल भी मुक्के मार मार के उड़ाने लगता है ओमनी मैन को, एंड बता देता है चिल्ला के सबको कि इसने ही मारा था पूरे गार्डियंस को। इतने भी ओमनी मैन उसका पंच पकड़ के दांत तोड़ देता है बेचारे के। फिर इमॉर्टल भी उसके बदले पंच देने जाता है, तो ओमनी मैन डॉज करके वापस उसका पेट खोल देता है अपने मुक्के से। पर इमॉर्टल भी इतना इजीली नहीं जाने वाला था पिछली बार जैसा, तो उसके आंख में उंगली करने लग जाता है दोनों हाथ से डेस्परेट होके, और ओमनी मैन इस बार उसके गले की जगह आधी बॉडी को ही उड़ा देता है कराटे चॉप से। क्या ही ब्रूटल था ये भी। ये देख के इवन मार्क को भी अब समझने लग गया था कि सठिया गया है उसका बापू। अब तो पियक्कड़ भी लग रहा था आंखों से। अब चालू होएगा सबसे मस्त एंड ब्रूटल पार्टी है वीडियो का, बाप वर्सेस बेटा, ओमनी मैन वर्सेस। तो ये सब होने के बाद ओमनी मैन बात करने की कोशिश करता है मार्क से, पर वो सुनने के मूड में नहीं था बिल्कुल भी। उसे लग रहा था कोई कंट्रोल कर रहा है उसके बापू को, पर ओमनी मैन उसे पकड़ के पीछे फेंक देता है। फिर बताना चालू करता है कि वो अर्थ को कॉन्कर करने आया था। ह्यूमंस कमजोर, घटिया और घिनौने होते हैं एंड डिजर्व करते एक स्ट्रॉन्ग मालिक। तो मार्क वही बोलता है कि क्या मॉम भी बस एक घिनौनी, कमजोर, घटिया इंसान ही है आपके लिए? लव रियल नहीं था क्या मॉम के खिलाफ? तो बंदा सबसे इनह्यूमन बात बोलता है, जिसके लिए मैं घंटा रेडी नहीं था जब देखा। बंदा बोलता है हाँ
लव रियल है, आई डू लव हर, बट वो ज्यादा पेट जैसी है मेरे लिए। भाई भाई अपनी बीवी को पेट से कंपेयर कर दिया, बेचारी डेवी। बट जितना मैंने सोचा ये चीज के बारे में उतना सेंस बनाया मुझे इसका रीजन, क्योंकि हम लोग भी बहुत पेट्स पालते हैं अपनी लाइफ में, फिश, डॉग, कैट, बट वो स्टिल हम लोग की लाइफ का एक छोटा सा ही पार्ट रहती है। हम लोग को प्यार रहता है वो लोग से, पर पता भी रहता है कि ये पूरी लाइफ नहीं रहेंगे हमारे साथ, और हम लोग तो सिर्फ 60 साल ही जीते, वहीं एवरेज विल्ट्रामाइट्स हजारों साल जीते इजीली। तो क्यों बोला वो समझा मुझे, बट स्टिल क्या ही हर्टफुल होगा बेचारे के लिए। फिर मार्क यही पेट वाली बात सुन के गुस्से में आ जाता है और बोलता है भाड़ में जाए तेरा प्लेनेट विल्ट्रम, मुझे ये प्लेनेट पसंद है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। पर उतने पे ओमनीमैन उड़ा देता है उसे, फिर पीछे आके पंच देता है जिससे मार्क सीधा जमीन में। फिर उसके पीछे आके वापस अपना यैपिंग चालू करने वाला था तो मार्क मिट्टी के साथ पंच मारता है जो ब्लॉक बिना पलक भी झपकाए, फिर गला पकड़ के उड़ा देता है एंड पैर पकड़ के जमीन पे। एटलीस्ट बेचारे का सस्ते बैटमैन जैसा हाल नहीं हुआ। फिर दूर फेंक देता है उसे ये पोज में, एंड क्या ही पोजिशनिंग है ये पैरों की। देन वो जब तक रिकवरी होता है हवे में, ओमनीमैन आ गया था क्लोज। देन फिर से ये लोग की बातें चालू हो जाती है तो सीसल मार्क की मदद करने के लिए ये शिप्स भेजता है, जो क्या ही हेल्प कर सकती थी इस सिचुएशन में क्या पता। लिटरली न्यूक्स कुछ नहीं उखाड़ पाए थे ओमनीमैन का, बट स्टिल ट्राई करते हैं वो लोग, जिसके बदले वो फोड़ देता है उसका प्लेन, जिससे ये बंदा गिरने लगता है। पर मार्क बचा लेता है उसे जस्ट परफेक्ट टाइम पे, पर ये बेचारा स्टिल सेफ नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ सोल्जर्स बनना मतलब खुद की मौत को पक्का कर लेने के बराबर है। तो ओमनीमैन जस्ट मुंडी पचका देता है उसकी मार्क के ही सामने। बेचारा ट्रॉमेटाइज हो गया होगा पक्का ये देख के। और अगर ये तुम लोग को ब्रूटल लगा तो अभी आगे देखो खाली। ओमनीमैन फिर से मार्क को मुक्का मार के उड़ा देता है और वो पंच इतना पावरफुल था कि मार्क सीधा सिटी में जाता है बिल्डिंगों के आर पार रगड़ते हुए, जिससे ये सब लोग मारे जा रहे थे। फिर घसड़ के रुकता है तो ये सीन सीधा जुजुत्सु कैसिन जैसा दिख रहा था, एंड ऊपर एक बिल्डिंग भी गिरने वाली थी उसकी वजह से ही अब। पर टाइम पे जाके बचा लेता है वो, एंड अंदर देखता है तो एक माँ और बच्ची थी, जिन्हें दोनों को बचा लेता है वो कैसे भी, या वैसा मुझे लगा था। पर बिल्डिंग एक हाथ से ना रोक पाने की वजह से गिर जाती है, और गेस करो क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग भाइयों, मार्क बचा लेता है उन लोग को, एटलीस्ट उन लोग को तो बचाया वो पूरी बिल्डिंग में से, वैसा लगा था मुझे। पर ये इनविंसिबल है, अच्छा हो ही नहीं सकता नॉर्मल लोगों के साथ। यहाँ तो पूरी औरत को तो नहीं, बट उसके हाथ को बचा लिया था एटलीस्ट उसने। ये देख के बेचारा वो और बुरा वाला ट्रॉमेटाइज हो जाता है। 17 का है ये बेचारा, और ऐसी चीजें देखनी पड़ रही है उसे उसकी लाइफ में। फिर ओमनीमैन वापस उसके पास आके बकबक करने लगता है कि कैसे ह्यूमन लाइफ वर्थलेस है, इवन मार्क की मम्मी की भी लाइफ। तो वो गुस्से में जाके भरने लगता है ओमनीमैन को, एंड अब लगता है कि फाइनली मार्क कुछ कर पाएगा। पर ओमनीमैन जैसे उसका हाथ पकड़ लेता है एंड हेडबट दे के जमीन में सीधा। देन उसके पीछे वो भी जाता है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में, और जस्ट वो लोग के शॉकवेव से लोग मरने लग जाते हैं। पर इतने ही इंसानों की लाइफ काफी थोड़ी थी। ना 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 ना, अभी तो सबसे वर्स्ट पार्ट आना बाकी है। हमें पता है कि मार्क को लोगों को मारना या मरते हुए देखना पसंद नहीं, तो ओमनीमैन मार्क को पटकते टाइम देखता है कि मेट्रो आ रही है, एंड खुद से डिस्ट्रॉय करने की जगह वो मार्क को उठा के सामने रख देता है मेट्रो के। एंड समझ ही गए होगे तुम लोग क्या करने वाला है वो बंदा। मार्क की बॉडी को मेट्रो के इंसानों को मारने के लिए यूज करने लगता है। बेचारा मार्क सबको मरते हुए देख रहा था फ्रंट सीट से, एंड कुछ कर भी नहीं सकता था बेचारा। पर अगर इतने पे ही रुक जाता था वो, तो जो बाकी लोग थे स्टेशन पे वो बच जाते थे ना, और वो थोड़ी होने देगा ओमनीमैन। इसीलिए जमीन पे लात मार के सब बोगियों को स्टेशन के लोगों पे गिराने लग जाता है। एंड अगर याद नहीं होगा तुम लोग को तो बता दूं कि स्टेशन ऐसा दिख रहा था स्टार्ट में, और अब ऐसा हो गया था। मुझे बस ये पूरे टाइम मार्क के लिए बुरा लग रहा था। बेचारा अभी वोट देने लायक भी नहीं है, पर मास मर्डर देख रहा है अपने आंखों से। एंड अभी स्टिल ये सब कम ही था ओमनीमैन के लिए। बेचारे मार्क को अभी भी इनफ टॉर्चर नहीं किया था ना, तो मार्क को बोलता है ये इंसानों की लाइफ मीनिंगलेस है। एंड एक बाप जो अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, उस पे से वो ट्रेन हटाने की जगह दबा देता है बंदे को पूरा। क्या बंदा है ये, सीरियसली मैंने बहुत चीजें देखी है, बट स्टिल मेरे हिसाब से मोस्ट ब्रूटल बंदा है। फिर मार्क गुस्सा होके मारता है, जो कि एक गलती थी, उसे भी समझ गया था वो। तो ओमनीमैन घूम के मुक्का देता है, जिससे मार्क बाउंस खा जाता है स्लो मोशन में। फिर खींच के वापस आसमान में लेके जाता है। देन वापस इंसानों को कीड़ा वो सब बक बक करने लगता है मार्क को पकड़ के। तो मुक्का देता है, जिससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो हंसता है, एंड ये पंच मारते हुए इसके रिएक्शंस देखो खाली। बंदा नशे किया है भारी वाले ऐसा लग रहा है। प्लस ये पंच से मार्क की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। देन उससे ही कंटिन्यू करके एक और अपरकट। उसके बाद तो जस्ट मार मार के दूर लेके जाने लग जाता है, और वो स्टिल उतना फन नहीं है। तो खुद के बच्चे के साथ कैच कैच खेलने लगता है वो बीच आसमान में। बेचारा मार्क, क्या ही बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। हेल्प करनी है मुझे उसकी, पर ओमनीमैन पाद के उड़ा देगा मुझे। एंड फिर मेरा एग्जाम्पल दिखा के बोलेगा उसे
कि देख कितने वीक है ये इंसान बेमतलब का। उसके बाद ये टाइटैनिक सी में भी छेद कर देता है बेमतलब का एंड मार्क को पानी के जमीन पे सुला देता है कुछ सेकंड्स के लिए, देन फिर से ऊपर ले जाता है शिप के आर पार। ये दुनिया में कोई सेफ नहीं है विल्ट्रमाइट्स के अलावा, इवन विल्ट्रमाइट्स भी सेफ नहीं है क्योंकि अगर तुम कमजोर हो विल्ट्रमाइट होके तो भी मारे जाओगे विल्ट्रम का नाम खराब करने के लिए। देन मार्क को ये हिमालय पे लाके पटक देता है, फिर पास जाके प्यार से उसकी करवट बदलता है अच्छे फादर जैसा एंड मुक्का मारता है छाती पे जो कि इतना पावरफुल था कि लैंडस्लाइड हो जाती है ये पहाड़ों पे। मार्क तो दफना गया ही, प्लस ये लोग भी गए वो अलग। फिर उससे निकाल के वापस उड़ा देता है उसे दूसरे पहाड़ पे एंड इसके बाद तो जस्ट डिप्रेसिंग था ये बंदा। वही सब ह्यूमंस की बेइज्जती करते हुए मारने लगता है उसे, लिटरली रुक ही नहीं रहा था, मारे जा रहा था बस बेचारे को। देन लास्ट पंच मारने वाला था, तब उसे रियलाइज होता है क्या कर दिया था उसने। तो मार्क का मुंह देख के वो बोलता है क्यों करवा रहा है मुझसे ये मार्क, सोच के देख तेरे 30 का होते होते ये सारे तेरे दोस्त बुढ़े होके मर गए होंगे, तब कौन होगा उस टाइम तेरे पास। एंड वो सुन के मार्क बोलता है रोते हुए तुम डैड, तुम हो गए तभी भी मेरे पास। क्या सैड था भाई ये पार्ट, मेरे आंसू निकल गए थे इस पार्ट पे। एंड ये सुन के ओमनी मैन को भी भारी गिल्ट होने लग जाती है कि क्या कर दिया था उसने खुद के बेटे के साथ। तो बंदा उड़ जाता है स्पेस में। मार्क बेचारा तो बच गया जिंदा, बट हालत ठीक नहीं थी उसकी बिल्कुल भी इसके बाद। एंड अगली बार जब हम ओमनी मैन को देखते वो होता है ये स्पेस में, जब वो सुसाइड करने वाला था ब्लैक होल में कूद के। एंड सब चीज छोड़ के मुझे बोलना है क्या ही मस्त जम रही थी इस पे ये दाढ़ी और लंबे बाल का कॉम्बो। बंदा ऑलरेडी मस्त दिखता था वो मूंछ में, पर अब तो और भी सेक्सी लग रहा है। एंड बस ये फाइट यहीं खत्म। बाकी का कंटेंट भी चेकआउट कर लो चैनल पे, फाइट्स के बारे में वीडियोस डालता ही रहता हूँ। एंड या बाय। Thanks, Baba.